आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी। बताइए दोस्तों, भारत में पहली बार जो रेलगाड़ी थी वो कब चली थी दोस्तों? तो 1853 में चली थी, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? बताना दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो अनुच्छेद दोस्तों 56 में, 356 में दोस्तों याद रखिएगा। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति का प्रावधान है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? बताना है दोस्तों इंसुलिन हार्मोन जो है किस ग्रंथि से निकलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अग्नाशय से। किस ग्रंथि से? अग्नाशय से निकलता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का जो मिसाइल मैन कहा जाता है दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम को। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? बताना है दोस्तों 5 नंबर कौन सा विटामिन जो है घुलनशील है पानी में? तो विटामिन सी दोस्तों पानी में घुलनशील होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बताना है दोस्तों छठा नंबर का कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? बताना है आपको। तो चंद्रगुप्त प्रथम थे, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बताना है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों जानते हैं कि प्रशांत महासागर को विश्व का सबसे बड़ा महासागर कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति चुनाव में किस पद्धति का प्रयोग होता है? बताना है दोस्तों आपको किस पद्धति का प्रयोग होता है राष्ट्रपति के चुनाव में? तो दोस्तों एकल स्थानांतरणीय मत द्वारा होता है चुनाव, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? बताइए दोस्तों जो रक्त का लाल रंग होता है किसके कारण होता है दोस्तों? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, आपको पता होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व सबसे हल्का है? बताना है दोस्तों कौन सा जो तत्व है सबसे हल्का है दोस्तों? बहुत इजी सवाल है, बताइए दोस्तों। तो हाइड्रोजन जो है दोस्तों सबसे हल्का होता है, याद रखिएगा निम्न में से, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 नंबर दोस्तों कहता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? बताइए दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कौन सा था दोस्तों उपग्रह भारत का? तो आर्यभट्ट था। कौन था? आर्यभट्ट। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 कहता है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? बताइए दोस्तों अशोक का जो शिलालेख था किस लिपि में लिखा गया था दोस्तों? बताना है आपको। तो दोस्तों यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 दोस्तों कहता है मानव आंख में किस भाग से प्रकाश प्रवेश करता है? बताना है। 13 नंबर दोस्तों बताइए कि मानव आंख में किस भाग से प्रकाश प्रवेश करता है? आपको बताना है। तो दोस्तों कार्निया से करता है। किससे? कार्निया से। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 14 नंबर दोस्तों कहता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? आपको बताना है दोस्तों 14 नंबर। बताइए दोस्तों। तो ये जो जय जवान जय किसान का नारा दिए थे दोस्तों वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों 15 नंबर कि संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं? बताना दोस्तों कि संविधान के प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं दोस्तों? बताइए जल्दी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। कितने हैं?
5 याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 दोस्तों कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा होगा? तो दोस्तों राजस्थान है। कौन सा? राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर दोस्तों कहता है कि डीएनए की संरचना कैसी होती है? बताना है दोस्तों, डीएनए की जो संरचना होती है कैसी होती है? तो दोस्तों डबल हेलिक्स होती है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर दोस्तों कहता है केसरिया स्तंभ किस स्थल पर है? बताना है दोस्तों, केसरिया जो स्तंभ है किस स्थल पर है दोस्तों, आपको बताना है। तो दोस्तों ये सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर। अगला नंबर दोस्तों कहता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? बताना है दोस्तों आपको, कौन सी गैस सबसे अधिक है वायुमंडल में? दोस्तों नाइट्रोजन है। कौन सा है? नाइट्रोजन, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 का आता है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? बताना है दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन आपका। तो दोस्तों ब्रिटेन से ज़्यादा प्रभावित है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।